एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज सुबह की शुरुआत हो रही है हमारी पूजा से, क्योंकि सारे काम हो गए हैं और आ गई हूँ मैं यहाँ पूजा करने। तो आज नवरात्रि का छठा दिन है। आज है 27 तारीख। तो ये आज ही का वीडियो है और आज ही जाएगा। तो आज मैं थोड़ा सा सोची दिखा देती हूँ। तो आज मैं पूजा कर रही हूँ और शनिवार भी है, तो यहाँ मैं सुंदरकांड पढ़ रही हूँ। तो शनिवार के दिन सुंदरकांड भी पढ़ती हूँ और यहाँ आरती कर लेती हूँ। तो बहुत टाइम लगा था हमें सुंदरकांड पढ़ने में, कम से कम एक सवा घंटे लग गए थे। तो उसके बाद आरती करती हूँ, क्योंकि सारे काम निपटाने के बाद मैं पूजा करने गई थी। तो पूजा के बाद और बाबू भी इधर था, मेरे परेशान भी कर रहा था। पहले तो मैं पढ़ रही थी तो आया था, मेरे ऊपर ही चढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद से पीछे सब बिगाड़ रहे हैं बिस्तर उस्तर। और फिर इसके बाद चलते हैं, जो काम होगा वो देखते हैं आज क्या क्या होता है। तो यहीं से मैं वीडियो स्टार्ट कर ली थी पूजा के साथ ही। और फिर बच्चों ने भी बनाई थी। सब इतने सारे हम लोग लेके जाएंगे छत पर और चढ़ते रहिए आप। अभी यहाँ पे हम सब सारा काम कर चुके हैं, एकदम झाड़ू पोछा हो चुका है हम लोग का। और यहाँ पे हम चलेंगे छत पे। बाबू भी चल रहा है ऊपर, इसको भी अकेले जाना है। देखिए खुद ही चढ़ लेता है, पता नहीं कैसे। इसको नहीं पकड़ रही हूँ तब भी ऐसे ही भाग जा रहा है खुद ही। अभी पहुँच गया है ऊपर, अरे भागने लगा। इतनी जल्दी जल्दी चढ़ जाता है ना, आप बोल समझ ही नहीं सकते। और यहाँ पे कल रात को आंधी बहुत चली थी, तो यहाँ पे पौधे हैं हमारे। और मैंने खेलने गए, मतलब से चप्पल वप्पल नहीं पहने हैं, ऐसे ही आ गए हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग कपड़े फैला चुके हैं। अब सारे कपड़े फैल गए हैं, अब चलते हैं हम लोग नीचे। यहाँ पे बाबू अभी खेल रहा है, ये नीचे नहीं जाना है इसको, अभी हम लोग भेज देंगे। चलो चलो। हाँ हाँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं कुछ बनाने। तो अपने किचन में हम बनाने जा रहे हैं हेल्दी वाला और टेस्टी बर्गर। तो इसमें ना मैदा होगा ना ब्रेड होगी, और देखते हैं फिर किससे बनाते हैं। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं कि किससे हम बना रहे हैं हेल्दी। यहाँ डाल रहे हैं थोड़ा सा तेल। तो यहाँ डाल देते हैं 1 चम्मच जीरा। और गैस कर देंगे अब बंद। इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। इसके बाद यहाँ डालेंगे पानी, यहाँ से दूरा। तो यहाँ मैं 2 कटोरी पानी डालूंगी। दो कटोरी पानी हो गई हमारी। और यहाँ डालेंगे ये हेल्दी वाला बर्गर बनाने के लिए 1 कटोरी सूजी। तो ये देखिए, अपनी सूजी भी डाल देंगे इसी में और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई। तो अब गैस को जला लेते हैं। अब इसे पकाएंगे थोड़ी देर, जब तक ये सूखा ना हो जाए आटा जैसे। तो ये बहुत जल्दी सूखा हो जाएगा, आटा बन के तैयार हो जाएगा। देखिए सूजी सारा पानी पी लेगी और आटे की तरह बन जाएगी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये सूखा होने लगा और बस थोड़ी ही देर में इकट्ठा हो जाएगा, बिल्कुल आटे के जैसा। तो देखिए हमारी सूजी कितनी अच्छी बन रही है। और इसका बर्गर बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनेगा और हेल्दी बनेगा।
तो बच्चों को टिफ़िन में, ऐसे नाश्ते में या स्नैक्स में कभी भी बनाकर खिला सकते हैं और बहुत पसंद आएगा बच्चों को। इसको पकड़ लेते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए हमारा सूजी इकट्ठा होने लगा। गैस बंद कर देंगे और ये इकट्ठा हो जाएगा अभी। और फ्रेंड्स, यहाँ नमक डाली थी, वो स्किप हो गया है, दिख नहीं पाया, पता नहीं कैसे। तो इसमें नमक भी डाले थे जीरा पानी में। तो इसे अब ढक के रख देंगे, बाद में इसको देखेंगे ठंडा होने तक। इसमें थोड़ा सा तेल लगा देंगे। ताकि ये सूखे ना, इसके बाद ढक देंगे। और यहाँ बना लेते हैं आलू का मसाला। तो ये रखे हैं, आलू है, मटर, टमाटर, शिमला मिर्च और धनिया और मिर्ची, और तेल और जीरा डालेंगे। और इसे रखे हैं पोहा धुल के, तो इसको भी आलू में ही मिक्स करेंगे ताकि आलू की बाइंडिंग अच्छी हो, हमारी टिक्की अच्छी बन सके। बनाने के लिए तेल डाल लेते हैं थोड़ा सा सरसों का। वहाँ डाल देंगे जीरा, और अब डाल देंगे जो सब्जियां हैं। तो मिर्ची डाल देते हैं और शिमला मिर्च, टमाटर, और इसी में डाल देंगे मटर। अब इनको अच्छे से भून लेते हैं। इसमें डाल देते हैं हल्दी पाउडर, और यहाँ डाल देते हैं नमक। यहाँ डाल देंगे मसाले, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और ये डाल देंगे मसाला, और डाल देंगे थोड़ा चाट मसाला। और डाल देते हैं अब आलू। हाँ, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले में। अब इसको ठंडा कर लेते हैं, और लास्ट में डाल देंगे यहाँ धनिया। खूब सारा धनिया डाल दें तो बहुत टेस्टी बन जाएगा, और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ लोई लेकर और इसे फैला लिए हैं चिकना करके, और इसे अच्छे से बेल लेंगे। और ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलेंगे और ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे, क्योंकि मोटा अगर कर लेंगे तो आपका बर्गर अच्छा नहीं लगेगा। पतला रहेगा तो टेस्टी बनेगा। तो इसलिए ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा पतला ही बनाएंगे, बस मोटा नहीं होना चाहिए। तो इसे अच्छे से बेल कर और बराबर, जैसे कटोरी हो, गिलास हो, तो उससे हम इसे काट लेंगे राउंड शेप में। तो यहाँ देखिए हम ले लिए हैं एक कटोरी, और इसी से गोल गोल काट लेंगे। जितने भी कटे बनेंगे उसमें नाप कर एक साइज़ के हमें निकालने हैं पूरे। तो हम इसे कटोरी से बराबर काट लेंगे। तो यहाँ देखिए बराबर हमारे बन गए हैं बर्गर बिल्कुल। तो ये अच्छे से खूब निकल जाए। तो यहाँ देखिए हमारे 3 निकल गया है इधर,
और इधर भी हम बना लिए हैं 4, पहले भी बेल रखे थे तो 4 उसमें से निकले हैं और 3 अभी निकाल लिए। तो ऐसे ही जितना भी है आपको बनाना है आप उतना भी निकाल सकते हैं। रोटी बेल कर अच्छे से और उसमें से ये गोल गोल काट लीजिए। और इस पे एक डिज़ाइन भी बनेगी अभी, जो एक ग्रिल जैसे ग्रिल होता है वैसे आएगी। तो कट का निशान इस पे हम अभी लगाएंगे। तो यहाँ ले लेंगे, अभी सारा निकाल लिए हैं, इतने सारे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। और यहाँ एक उठाकर और अब इसे कट का निशान लगाएंगे। तो ये चाकू है, इसके उल्टे साइड से काटेंगे हम, सीधे से नहीं काटेंगे नहीं तो कट जाएगा। और ये उल्टे साइड से बस गहरा गहरा निशान लगाना है थोड़ा थोड़ा। तो देखिएगा आप लोग कितना अच्छा निशान लगेगा। और ये जब फ्राई पैन में जब ये सेलो फ्राई होगा तब इसके निशान बहुत अच्छे लगेंगे देखने में। तो ये देखिए ऐसे बनाएंगे हम अपना बर्गर। तो दोनों साइड बना लेंगे, एक ऊपर वाले में एक नीचे वाले में। तो दोनों साइड से हम उसको बनाएंगे, फ्राई करेंगे तो खूब अच्छा लगेगा देखने में जब कलर आ जाता है तो। और यहाँ ले लिए हैं आलू का मसाला। तो देखिए ये ठंडा हो गया है, हम इसमें मिला लेते हैं पोहा जो हम भिगो के रखे थे और इसे मसल देंगे अच्छे से। और इसके बाद चोखे में भी मिलाएंगे मसल कर, ताकि बाइंडिंग अच्छी हो, हमारे टिक्की अच्छे से शेप में आ जाए। नहीं तो अगर वो गीला होगा तेल में बाहर आ जाएगा। और इसीलिए इसमें पोहा डालकर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हम अपने आलू में कुछ और नहीं डाले हैं। जैसे कि कभी होता है टिक्की में मैदे की कोटिंग हो या फिर कॉर्नफ्लावर डालते हैं, तो ऐसा हमने कुछ। यहाँ ये मसाला हमारा तैयार हो गया है, इसमें पोहे मिला दिए हैं अच्छे से और बस इसकी अच्छे से टिक्की बना लेंगे। तो देखिए पोहा मिलाने से कितनी अच्छी टिक्की हमारी बनकर तैयार हो रही है। तो इसको इसके बराबर बनानी है। अगर मोटी पतली जितना आपको टिक्की चाहिए वैसा बनाइएगा। और इस पे रख के इसको बराबर कर लीजिएगा ऐसे। जब ये बिल्कुल बराबर हो जाए तो ये है ऊपर का हिस्सा डिज़ाइन वाला, इसे रख देंगे ऐसे और ये चिपक जाएगा बिल्कुल अच्छे से। ये देखिए इधर भी डिज़ाइन है और इधर भी है और इसे ऐसे बराबर कर लेंगे बिल्कुल। तो ये देखिए हमारा और बना लेते हैं। एक एक करके नहीं चलाया तो फिर एक एक करके सीखो। नहीं दो बस 4 ही बनाना भी। क्या दिया इसे रखकर ये देखिए आराम से बिल्कुल इतना होना चाहिए लूज कि ये फैल जाए पूरा। और ऊपर से रख देंगे ये दूसरा और इसे कर लेंगे ऐसे रोल आउट, ताकि ये एकदम बिल्कुल बराबर हो जाए, सब चिपक जाए अच्छे से। तो ये देखिए हमारा बन गया। अब इसे हम करेंगे सेलो फ्राई। तो इसमें डालते हैं थोड़ा सा तेल, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसे डाल देते हैं अब इसमें। तो हमारे 2 ही पड़ेंगे क्योंकि बड़े बड़े साइज़ के हैं।
तो इनको बना लेते हैं। पक जाएंगे एक साइड से, फिर पलट देंगे, तो दोनों साइड से सुनहरा पकेंगे। इसको एक बार चेक कर लेंगे, अभी नहीं हुआ है, हो जाए तो पक रहे हैं। तब तक हम इधर दूसरा बना लेते हैं। और इस मसाले को हेल्दी बनाने के लिए आप जो चाहे सब्जियां डाल सकते हैं, क्योंकि हेल्दी बर्गर है तो सब्जियां भी हेल्दी पड़ेंगी। तो यहाँ देखिए, इसको पलट लेते हैं। अब देखते हैं, ये देखिए कितना अच्छा ये डिज़ाइन आया है ऊपर। हो जाएंगे, रहने दो। तो देखिए हमारा बनकर कितना अच्छा तैयार हुआ है। देते हैं दूसरा। एमपी में पड़ता है, यहाँ नहीं पड़ता। जो दिख सकते जैसे। तो देखिए, ये हमारा बन के बर्गर तैयार हो गया है और इसे सर्व करेंगे हम चटनी के साथ। तो ये देखिए हमारा टमाटो सॉस और ये है हरी चटनी। तो देखिए हमारा बर्गर तैयार हो गया है बनकर। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को हेल्दी बर्गर कैसे लगे, और बना सकते हैं आप लोग अपने बच्चों के लिए, सबके लिए। सब लोग खाएंगे और मज़े करेंगे। तो हेल्दी है, नुकसान कोई नहीं करेगा, ना मैदा है ना ब्रेड है, बिल्कुल अच्छा है और बहुत टेस्टी बनेगा। तो अभी चलते हैं, हम भी अपने बच्चों को देते हैं और पूछते हैं कैसा लगा, क्योंकि बच्चे तो देख के खुश हो रहे थे कि बहुत अच्छा बन रहा है आज। तो देखिए, हरी चटनी है और ये टोमेटो सॉस है, आप अच्छे से खा सकते हैं किसी के साथ भी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अच्छी अच्छी रेसिपी और अच्छी वीडियो देखने को आपको मिल जाए। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो का पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए कल मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।